हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 57 इन केस ऑफ लॉस। इन केस ऑफ लॉस तब तक तो हम पढ़ के आ रहे थे इन केस ऑफ प्रॉफिट। अब पढ़ेंगे हम इन केस ऑफ लॉस, मतलब लॉस की कंडीशन में एक पार्टनर को कैसे गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 57 में। तो क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिटिंग एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब दो पार्टनर अंकुर एंड बॉबी, उनका प्रॉफिटिंग से रेशियो क्या 3:2। दे एडमिट रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। उन्होंने मतलब रोहित को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। रोहित इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर। और रोहित को कितनी गारंटी देगी प्रॉफिट में? 2 लाख की देगी। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाई अंकुर एंड बॉबी इन द रेशो ऑफ 4:1। मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो रोहित के हिस्से को अंकुर और बॉबी किस रेशो में बियर करेंगे? 4:1 में। लॉसेस फॉर द ईयर, लॉसेस देखो यहाँ पे लॉसेस दिया गया है। लॉसेस फॉर द ईयर वर 1 लाख रुपीज। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो आपको क्या बनानी है? जनरल एंट्री बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? वर्किंग नोट बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाते हैं। क्योंकि हमने देखना पड़ेगा कि उसको कितना शेयर दिया गया था। 1/5 शेयर दिया गया है रोहित को कितना शेयर गया? 1/5। तो वर्किंग नोट में देखो हम पहले देखेंगे रोहित का, क्योंकि यहाँ पे लॉस है। स्टूडेंट ने एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे लॉस है तो रोहित का हिस्सा कितना आएगा लॉस में? तो रोहित शेयर ऑफ लॉस। रोहित शेयर ऑफ लॉस कितना लॉस दिया गया है? लॉस दिया गया है 2 लाख। लॉस दिया गया है, लॉस कितना दिया गया है? लॉस दिया गया है आपका 1 लाख दिया गया है। लॉस दिया गया 1 लाख रुपीज। ठीक है, लॉस दिया गया है 1 लाख और गारंटी दी गई है, मिनिमम गारंटी दी गई है वो 2 लाख है। रोहित का लॉस का रोहित शेयर ऑफ लॉस मतलब रोहित का लॉस में कितना हिस्सा है? टोटल फर्म का लॉस कितना? 1 लाख। तो इसमें इसका हिस्सा कितना आएगा? 1/5 आएगा, क्योंकि 1/5 से पार्टिसिपेट करा ना प्रॉफिट और लॉस में। तो लॉस में 1/5 आएगा तो कितना हुआ? 20,000 का उसका लॉस में हिस्सा हुआ। ओके, और उसको फिर अगर रिमेनिंग मतलब अगर रोहित का हिस्सा 20,000 है तो बाकी लॉस का हिस्सा कितना बचेगा? तो रिमेनिंग शेयर ऑफ लॉस कितना आएगा? रिमेनिंग शेयर ऑफ लॉस 1 लाख में आप क्या लेस करोगे? 20,000 तो लेस कर दोगे, ये आएगा 80,000। ये आएगा आपका 80,000। ठीक है, मिनिमम गारंटी देगी 2 लाख की, इसको मिनिमम गारंटी देगी। तो अब ये 80,000 का बच गया हिस्सा, तो इसमें कौन से पार्टनर लेंगे? अंकुर एंड बॉबी लेंगे। अंकुर एंड बॉबी लेंगे। तो अंकुर का लॉस का हिस्सा क्या आएगा? अंकुर शेयर ऑफ लॉस। अंकुर शेयर ऑफ लॉस ये आएगा आपका कितना आएगा? अंकुर शेयर ऑफ लॉस ये आएगा 80,000 आएगा। बचा हुआ 80,000 है। और किस रेशियो में करते थे प्रॉफिट और शेयर रेशियो? 3:2 में। तो ये 3/5, ये कितना आएगा आपका? 48,000। अब करोगे आप बॉबी शेयर ऑफ लॉस। बॉबी शेयर ऑफ लॉस, बॉबी का हानि का हिस्सा कितना आएगा? 80,000 इंटू में 2/5। तो ये कितना आएगा आपका? 32,000। ओके, तो ये लॉस का हिस्सा 48,000 इसका बनता है, 32,000 का हिस्सा है और 20,000 का इसका बनता है। ओके, और उसको मिनिमम कितनी प्रॉफिट की गारंटी? देखो लॉस में ही हिस्सा आ रहा है उसका, तो मिनिमम कितनी गारंटी दी गई है? 2 लाख की। तो इसमें इट मीन्स लॉस को भी कवर करना पड़ेगा, लॉस को भी देना पड़ेगा उसको। तो 2,20,000 की गारंटी, टोटल गारंटी कितनी दी जाएगी उसको? 2,20,000 की। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस कितना है? लॉस डेबिटेड कितना है? लॉस डेबिटेड है 20,000 का। ठीक है, और मिनिमम गारंटी इसको दी गई थी 2 लाख की। तो कितनी पेमेंट की जाएगी उसकी? 2,20,000 की। 2,20,000 की पेमेंट की जाएगी उसको। ठीक है, 2 लाख की तो उसको मिनिमम गारंटी थी, ये तो मिनिमम गारंटी थी, और ये उसका लॉस का हिस्सा था। 2,20,000 की पेमेंट की जाएगी। और वो कौन करेगा? बोन बाय किसके द्वारा की जाएगी? अंकुर एंड बॉबी। अंकुर एंड बॉबी इन द रेशो किस रेशो में की जाएगी? ये की जाएगी 4:1।
1 में की जाएगी। तो फिर किस 2,20,000 को आप 2,20,000 में आप किसका रेशो निकालोगे? अंकुर का। तो अंकुर शेयर आएगा, अंकुर शेयर 2,20,000 को बांट लो आप। चार बटे 5, तो ये आ जाएगा आपका 1,76,000। और दूसरा है बॉबी का हिस्सा निकाल लो, बॉबी का शेयर 2,20,000 का 1/5, तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 44,000। ठीक है। अब हम इसके लॉस के, अब इसकी जनरल एंट्री पूछी है इसने, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन नहीं पूछा इसने, सिर्फ जनरल एंट्री पूछी है। तो जनरल एंट्री हम पहले किसकी करते हैं? लॉस की ट्रांसफर की करने की करते हैं। तो लॉस हमारा कहाँ आता है? डेबिट में आता है। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के कहाँ आता है? डेबिट में आता है। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ आता है? डेबिट में आता है। तो हम क्या लिख देंगे? अंकुर देखो, अंकुर कैपिटल अकाउंट, बॉबी कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये तो आपकी एंट्री होगी फर्स्ट। तो 1 लाख का था लॉस, तो 1 लाख का आप क्या करोगे? 1 लाख का जो आपने किया, कितना हिस्सा आया लॉस में? 48 तो आया आपका अंकुर का, बॉबी का आएगा 32 का, और 20,000 आया रोहित का। ठीक है, तो ये आएगा आपका 48,000 हमने कैलकुलेट किया था, और ये किया 32,000 आया, और ये आया 20,000 हुआ। तो टोटल 1 लाख का लॉस हो गया। तो 1 लाख का लॉस है, इसी को तो बांटते हैं हम। जैसे अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पे ही तो बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो बांटते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बनाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का में 1 लाख दे रखा है, तो इसी की एंट्री करेंगे ना हम। तो ऐसे की जाएगी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और डेफिशिएंसी को कौन बियर करेंगे? अंकुर और बॉबी। तो अंकुर और बॉबी को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये लॉस बियर कर रहे हैं इसलिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो अंकुर्स कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट किसकी कर रहे हैं? ये कर रहे हैं रोहित की। तो टू रोहित कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा आपका 1,76,000, ये आ जाएगा इसका। ये 44,000 तुमने कैलकुलेट किया था, और टोटल था 2,20,000। ये एंट्री आएगी आपकी। तो 1 लाख की तो लॉस था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे, है ना। और फिर ये आपका जो डेफिशिएंसी है उसकी एंट्री करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 58, इलस्ट्रेशन 58। Anil, Sunil and Ravinder entered into a partners on 1st April 2015 to share profit in the ratio of 2:1:1। अनिल, सुनील और रविंदर एंटर करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल 2015 को। उनका प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या? 2:1:1। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द डेट दैट रविंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000। मतलब पार्टनरशिप डेट में ये लिखा कि रविंद्र का जो शेयर है ना वो 70,000 पर एनम से कम नहीं होगा। द लॉस फॉर द ईयर, देखो अभी ये कंडीशन आएगी, द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 2 लाख। लॉस कितना है? 2 लाख का। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले। ठीक है, ये बोला ना, द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 2 लाख बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ₹10,000 इन अनिल लोन्स। तो अनिल का लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वहाँ उसको कहाँ दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। विच इज़ ड्यू फॉर द करंट ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस। आपको मतलब नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं डिवीजन ऑफ लॉस के लिए, एंड आल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट लोन पर इंटरेस्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है,
पहले तो लॉस आएगा, क्योंकि लॉस दिया गया है तो जो लॉस दिया गया तो वो डेबिट साइड में आता है। तो टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया गया है, बिफोर इंटरेस्ट वो दिया गया है 2 लाख। ठीक है, फिर दिया गया है लोन पर इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन, टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन, यह दिया गया आपका 8000। ठीक है, अब इसको हम बांट लेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, हम बांटेंगे 2:1:1 में। तो बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये आ जाएगा आपका अनिल के हिस्से में आएगा। 2:1:1 में बांटेंगे तो 1,04,000 आएगा, और सुनील के में आ जाएगा 52,000, और रविंद्र के में आएगा 52,000। तो ये टोटल कितना आएगा आपका 2,08,000। ये आ जाएगा आपका 2,08,000। अब देखो जनरल एंट्री करते हैं, पहले तो इसे कर देते हैं जनरल एंट्री। इसको क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इसकी एंट्री कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन, ये आएगा आपका 8,000, ये आ जाएगा 8,000। तो ये इसकी एंट्री क्या कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, जो हम इन कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम करते हैं ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में करते हैं। और जो अगर उसी तरह से लोन पर इंटरेस्ट दिया गया है, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया है वो डेबिट में होता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन के, तो उसको कहाँ दिखाते हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में दिखाते हैं। ओके, उसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन अनिल लॉस दिया गया है तो इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, लोन अकाउंट में क्रेडिट में कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये तो फर्स्ट एंट्री थी, ये सेकंड एंट्री है, ये आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल लोन अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8,000, और ये आ जाएगा आपका 8,000। ओके, अब देखो, अब इसकी एंट्री कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगी आपकी अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सुनील कैपिटल अकाउंट, रविंद्र कैपिटल अकाउंट, सॉरी इसकी एंट्री आ जाएगी आपकी ये आएगी आपकी अनिल अकाउंट, अनिल कैपिटल अकाउंट, सुनील कैपिटल अकाउंट, रविंद्र कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, थर्ड एंट्री अनिल कैपिटल अकाउंट, देखो ये हमारा वो है ना, जैसे ये हमारा क्रेडिट में है तो हम क्या कर देंगे अनिल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, तो अनिल कैपिटल अकाउंट, सुनील अकाउंट, रविंद्र कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अनिल कैपिटल अकाउंट, सुनील कैपिटल अकाउंट, रविंद्र कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ जाएगा आपका टोटल 2,08,000, और ये आ जाएगा आपका 1,04,000, ये आ जाएगा 52,000, ये आ जाएगा 52,000। ठीक है,
अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब डेफिशिएंसी है, नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी डेफिशिएंसी की। अब हम इसके लिए वर्किंग नोट देखते हैं पहले। देखो मिनिमम गारंटी कितनी दी गई थी रविंद्र को? रविंद्र इज गारंटेड did a minimum profit of रुपीज़ 70,000 की, उसको मतलब 70,000 की उसको मिनिमम गारंटी दी गई थी। लेकिन एक तरफ से फर्म में लॉस भी हुआ। लॉस कितना हुआ आपका वो निकालना है ना। तो लॉस निकालेंगे पहले। तो भाई कितना पार्टिसिपेट आया उसके हिस्से में लॉस में, तो ये आया है, देखो हमने कितना कैलकुलेट, ये लॉस का ही हिस्सा है, क्योंकि देखो ये लॉस हमने कैलकुलेट किया था, ये लॉस तो 52,000 है। तो मिनिमम गारंटी तो 70,000 देगी, तो 70,000 तो उसको मिलेगा, साथ में उसको 52,000 का भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लॉस है, वो भी दिया जाएगा उसको। तो टोटल कितना पेमेंट की जाएगी उसको? की जाएगी 1,22,000 की। तो मिनिमम गारंटी तो 70,000 की, लेकिन लॉस हो गया ना। तो लॉस स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे लॉस है, तो लॉस की कंडीशन में जितना उसको गारंटी दी गई है वो उस अमाउंट को हम उसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर लॉस है तो जितनी उसको गारंटी दी गई है, जितना उसका लॉस में हिस्सा आता है वो उसको ऐड कर देंगे। और इसको कौन बियर करेंगे? क्वेश्चन में बोला है इसको बियर करेंगे। कौन बियर करेंगे इसको? अनिल और सुनील। किस रेशो में? 2:1। तो इसको लिखो, इसको एन विल बी बोर्न बाय in the ratio of 2:1। अब हम निकालेंगे कि कितना अनिल बियर कर रहा है। तो अनिल का हिस्सा कितना निकलेगा? 1,22,000 का 2/3 करेंगे तो ये निकलेगा 81,333। इसी तरह से हम निकाल लेंगे किसका? सुनील का शेयर। तो ये निकल के आएगा आपका 1,22,000 का 1/3 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 40,667 रुपये। अब इसकी जनरल एंट्री कर देंगे हम डेफिशिएंसी की। तो जो बियर कर रहे हैं लोग उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इसका मतलब अनिल कैपिटल अकाउंट यही बियर कर रहे हैं ना, तो अनिल और सुनील। तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविंद्र कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 1,22,000, जिसमें से अनिल का हिस्सा कितना है? 81,333 और सुनील का कितना है? 40,667। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 59। देखो इसमें देखते हैं हम ए बी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। मतलब ए और बी है, एक पार्टनरशिप फर्म में है जिनका प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो क्या है? 3:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी देयर मैनेजर एज ए पार्टनर। मतलब उन्होंने सी को एडमिट किया गया, देयर मैनेजर एज ए पार्टनर। मतलब पहले वो क्या था? मैनेजर था, अब वो क्या बना लिया? एक पार्टनर बना लिया गया। ठीक है, वो पहले मैनेजर थे सी और उसको एक पार्टनर बना दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। तो ऐसा इफेक्ट 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हो गया। गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको 1/4 हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट में से। सी वाइल ए मैनेजर वाज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी। मतलब जब सी मैनेजर था ना तो उसको सैलरी कितनी मिलती थी? 27,000 पर एनम। और कमीशन मिलता था उसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, ये ध्यान में रखना। सच सैलरी एंड कमीशन और सैलरी को देने के बाद उसको 10% कमीशन दिया जाता था। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव ए पार्टनर्स ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ he continued to be the manager would have to be personally borne by
ए आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसने क्या बोला, इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, मतलब अगर उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेस अमाउंट मिलती है ना सी को, तो रिसीव एज ए पार्टनर, एक पार्टनर के रूप में जो भी कोई भी एक्सेस अमाउंट मिलती है उसको एक पार्टनर के रूप में, ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम, मतलब जैसे वो एक मैनेजर था, मैनेजर से वो क्या बना, पार्टनर मिल बना, तो अगर उसे मैनेजर के रूप में जो उसको सैलरी और कमीशन मिलता था, अगर उससे एक पार्टनर होने पर उसे ज़्यादा मिलेगा ना, तो उस एक्सेस अमाउंट कौन बियर करेगा, इफ़ ए कंटिन्यू टू द मैनेजर वुड हैव टू बी पर्सनली बोर्न बाय ए, उसको कौन बियर करेगा, मतलब जैसे मान लो उसको, जब वो मैनेजर था तो उसको ओनली 20 मिल रहे थे, अब वो पार्टनर हो गया 30 मिल रहे हैं, 30,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब उसको पहले तो वो मैनेजर तो 20,000 मतलब 20,000 मिल रहे थे, अब उसको 30,000 मिल रहे हैं, पार्टनर के रूप में है, तो एक्सेस अमाउंट में मिल रहा है ना, ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है 10,000, तो 10,000 को कौन बियर करेगा, ए करेगा, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, आउट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, मतलब हमारा प्रॉफिट का ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, ठीक है, तो उस टाइम हमारा प्रॉफिट कितना था, 2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, मतलब ना तो हमने इसमें से सैलरी को पेमेंट किया है और ना ही इसमें से कमीशन को, तब ये हमारा 2,25,000 है। तो तुम्हें क्या बनाना, यू आर रिक्वायर्ड सो द प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, तो तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2017 का। देखो हमारा प्रॉफिट दिया गया है, ये यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाते हैं वो बिफोर चार्जिंग यानी इंटरेस्ट एंड कमीशन होता है, तो वही वही है ये 2,25,000, ठीक है। अब इसमें से क्या मिलेगा, 2,25,000 है, अब हम देखते हैं, क्योंकि 2,25,000 है, अब हम ये निकालेंगे कि इस हिस्से में से ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा है, वो निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, टोटल प्रॉफिट है 2,25,000 है, 2,25,000 है, उसमें सी को सैलरी दी गई, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, सैलरी दी गई उसको, सैलरी कितनी दी गई 27,000, फिर उसको उसमें से क्या दिया गया, कमीशन दिया गया, कमीशन दिया गया, और कमीशन कैसा दिया गया उसको, कमीशन दिया गया उसको 10% आफ्टर चार्जिंग, उसको दिया गया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग है, तो हम क्या कर देंगे, 2,25,000 में से पहले से आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो पहले सैलरी को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1,98,000, तो ये ध्यान में रखना, आफ्टर चार्जिंग बोला है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो सैलरी को लेस कर दिया, अब हम कमीशन को लेस करने के बाद देखेंगे, अब देखो इसमें हम कमीशन का चार्ज करेंगे, हम कितना आफ्टर है, तो 100 में हम 10 ऐड करेंगे तो आएगा 110 आ जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो 18,000 आ जाएगा, अब 18,000 को इसमें से लेस करेंगे तो ये आएगा 1,80,000, 1,80,000, तो ये बच गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया ये हमारा, तो इसमें से कौन हिस्सा लेंगे, इसमें से लेंगे ए और बी, किस रेशो में लेंगे, 3:2 में, 3:2 में। पहले तो हम इसका निकालते हैं कि सी को कितना शेयर दिया गया, जब वो पार्टनर के रूम में होता है तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल प्रॉफिट का ही मिलेगा ना उसको, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, तो उसका हिस्सा मिलता है जब वो किस रूप में होता है, पार्टनर के रूप में होता है, तब उसको मिलता है 56,250 रुपये, जब वो पार्टनर के रूप में होता है, एज ए पार्टनर के रूप में होता है वो, तो सी का शेयर कितना मिलता है, 56,250 रुपये, लेकिन जब वो एज ए मैनेजर होता है, तो सी का हिस्सा कितना होता है, सी का हिस्सा होता है 27,000, तो सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है उसको 18,000, तो टोटल कितना मिलता है उसको 45,000। अब उसने ये बोला था जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा ना भाई, पार्टनर के रूम में तो 56,250 मिलते हैं और मैनेजर के रूम में उसको मिलते हैं 45,000 रुपये, ठीक है, तो उसको पार्टनर के रूप में कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो
अब हम देखते हैं कितना ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कितनी डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे। डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी है ये 56,250 में से या लेस कर दोगे 45,000, 45,000 लेस करोगे तो डेफिशिएंसी कितनी है? 11,250। और ये इसने बोला जितनी भी डेफिशिएंसी है वो कौन बियर कर लेगा? ओनली बोन बाय ए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कौन बियर करेगा? ओनली ए। तो ए के अकाउंट में तो कितना जितना ए का हिस्सा आ रहा है, ए का कितना हिस्सा है? ए का कितना हिस्सा है वो निकालो पहले। तो ए के हिस्से में से 11,250 हम लेस कर देंगे। तो अब हम निकालते हैं ए का शेयर कितना होता है। ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है आपका 1,80,000 में, 1,80,000 का कितने रेशो में आएगा? 3:2 में। 3/5 करोगे तो ए का हिस्सा आएगा हमारा 1,08,000। ठीक है। और बी का कितना हिस्सा आएगा? बी का शेयर आ जाएगा 1,80,000 का आप 2/5 करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका? 72,000। ठीक है। एक का करोगे 2/5 करोगे, 2/3 नहीं है, 2/5 तो ये आएगा 72,000 रुपये। अब हम करेंगे ये 11,250 की कौन गारंटी दे रहा था? ए। तो जितना इसका हिस्सा हो रहा है उसमें से 11,250 कितना हिस्सा इसका? 1,08,000। तो उसमें से हम क्या लेस कर देंगे? 11,250 रुपये। ठीक है। और बी के हिस्से पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बी तो कोई बियर नहीं कर रहा। तो निकालेंगे 2A's कैपिटल। 2A's कैपिटल कितनी निकल रही थी? अभी हमने निकाली, ये निकल रही थी 1,08,000। तो 1,08,000 में ये किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट टू किसको कर रहा है? कंट्रीब्यूट ये कर रहा है सी को कर रहा है। कितना कर रहा है? ये कर रहा है 11,250 का। तो 11,250 इसमें से लेस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 96,750। ओके। फिर हम निकालेंगे बी की कैपिटल। 2B's कैपिटल। बी की कितनी है? 72,000। तो 72,000 लिख देंगे यहाँ पे। फिर सी की आ जाएगी 2C's कैपिटल। अब देखते हैं सी का कितना हिस्सा आ रहा है? सी का हिस्सा है ये है 45 रुपये फ्रॉम, ये ऐड हो जाएगा। ये किससे मिला? सैलरी। ये मिला है उसको 45,000। तो ये आ जाएंगे 45,000 रुपये मिल रहे थे। और ये कंट्रीब्यूट किससे मिला उसको? किससे मिला? फ्रॉम ए से। ए से कितना मिला? 11,250। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 11,250। तो ये आ जाएगा 56,250। इसी प्रकार हमारा डेबिट जोड़ किसके बराबर होगा? क्रेडिट जोड़ के बराबर। ये स्टूडेंट पहले जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे ही है, तो माइनस डिफरेंस है वो आप ध्यान से देख के करना क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 60। देखो ABC आर इन ए पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर है ABC पार्टनरशिप फर्म में। A एंड B शेयरिंग प्रॉफिटिंग रेशो 3:1। मतलब AB का प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो क्या है? 3:1। सी रिसीविंग एन एनुअल सैलरी ऑफ 32,000 प्लस 5% ऑफ प्रॉफिट। मतलब सी रिसीव करता है एक सैलरी रिसीव करता है वो 32,000 की, और उसके साथ क्या करता है? वो कमीशन भी करता है 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी को लेस करने के बाद और कमीशन को लेस करने के बाद। और फिर क्या कहता है? 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज लार्जर। मतलब 1/4 हिस्सा वो प्रॉफिट का रिसीव करता है जो लार्ज करता है। मतलब जो उसको कम सैलरी के रूप में, जो वो मैनेजर था सैलरी के रूप में और कमीशन के रूप में मिलता है, उससे ज़्यादा उसको पार्टनर के रूप में मिलता है 1/4 हिस्सा। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ऑफ द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी इज अंडर द पार्टनरशिप डेट टू बी बोर्न बाय A एंड B। इसने बोला इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब अगर उसको पार्टनर्स के रूप में जितना एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, वो कौन बियर करेंगे?
ए और बी करेंगे किस रेशो में, 3:2 में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 केम टू 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। मतलब 1,68,000 है आपका प्रॉफिट, लेकिन ये कैसा है, सैलरी को चार्ज करने के बाद। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो आपको पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं, तो यहाँ पे हम कैसा प्रॉफिट लिखते हैं, बिफोर चार्जिंग, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कमीशन, है ना। मतलब उसमें से हमने घटाना नहीं है, ना तो इंटरेस्ट को, नहीं कमीशन को घटाने से पहले का लेना है। लेकिन इसमें से घटा रखा है सैलरी को, इसने बोला ना आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। ठीक है, मतलब 1,68,000 में हमने सैलरी को घटा दिया, तो इसका मतलब है हम इसमें सैलरी को ऐड कर देंगे। वो सैलरी कितनी, 32,000 की, ये 32,000 की तो हमने इसमें ऐड कर दी। तो वो कितनी आई, टोटल कितना हुआ हमारा प्रॉफिट, 2 लाख का। ओके, अब हम देखते हैं वर्किंग नोट में कि कितना एक सी को, जब वो एक मैनेजर था, जब वो एक फॉर्मर था, एम्प्लॉई था, तो उसको कितना मिलता था। तो वर्किंग नोट में लिखते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो प्रॉफिट बिफोर सी सैलरी एंड कमीशन, तो अभी हमने निकाला था, मतलब प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, ना तो उसमें से सैलरी घटी हो ना कमीशन। तो वो कितना आया था हमारा, 2 लाख आया था। 1,68,000 में हमने 32,000 को ऐड कर दिया। अब हम रिमेनिंग निकाल रहे हैं, तो इसमें से हम सी का हिस्सा निकाल देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वो 32,000 है, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा, 1,68,000। और अब इसमें से हम क्या कर देंगे, कमीशन टू सी का कमीशन लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन है। तो 5/100 में हम 5 को ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, 5/100 इंटू में 1,68,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8,000। तो इस 8,000 को आप यहाँ लेस करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1,60,000। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं हम ए का शेयर कितना आएगा और बी का शेयर कितना आएगा। ए का शेयर कितना आएगा, 1,60,000 में ए किस रेशो में बांटते थे, और भी 3:1 में। तो 3/4 करके करोगे इसका, तो ये कितना आएगा, 4 चौक 16, ये आएगा 1,20,000। इसी तरह से आप बी का हिस्सा निकाल दोगे। एक 1,60,000 का आप करोगे 1/4, तो ये निकल के आएगा 40,000। ओके, उसके बाद देखा लोगे सी को पार्टनर के रूप में कितना मिल रहा है। सी एज ए पार्टनर विल रिसीव, मतलब सी अगर एक पार्टनर होता है तो वो कितना रिसीव करेगा, विल बी रिसीव, कितना करेगा वो, उसको मिलेगा 2 लाख का 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो टोटल इसको कितना मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेगा उसको। ओके, पार्टनर्स के रूप में कितना मिलेगा उसको, 50,000 रुपये। लेकिन जब वो एक एम्प्लॉय होता है तो कितना मिलता है इसको, ठीक है, तो कितना मिलेगा, सी एज ए एम्प्लॉयर देन रिसीव, तो वो कितना, जब वो एम्प्लॉयर होता है वो कितना रिसीव करता है, देन रिसीव ये आ जाएगा सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी कितनी थी उसकी, 32,000, कमीशन कितना निकाला था हमने, 8,000, तो टोटल कितना मिलेगा उसको, 40,000। अब उसको एम्प्लॉयर के रूप में तो 40,000 मिल रहा है, ठीक है, और पार्टनर के रूप में इसको 50,000 रुपये मिल रहा है। तो पार्टनर के रूप में इसको 10,000 ज़्यादा मिल रहा है ना, तो एक्सेस अमाउंट कितनी मिल रही है, एक्सेस अमाउंट उसको मिल रही है 50 माइनस में
40,000 मतलब 10,000 उसको ज़्यादा मिल रहा है, 10,000 उसको ज़्यादा मिल रहा है। और इसको कौन डिवाइड करेंगे? 10,000 को विल बी बोन बाय ए और बी बांटेंगे, ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ए की डेफिशिएंसी कितनी आएगी? तो ए का शेयर कितना आ जाएगा? देन डेफिशिएंसी ऑफ ए शेयर, ए के हिस्से में कितना आएगा? 10,000 का आप 3/5 करो तो ये आएगा आपका 6,000। कितना आएगा आपका? 6,000। तो देन डेफिशिएंसी ऑफ बी शेयर, तो ये 10,000 का आप करोगे 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। ओके, अब आप इसकी एंट्री कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये आ जाएगी आपकी, ए का कंट्रीब्यूशन कितना था, ए की कैपिटल कितनी थी, ये निकाली थी हमने 1,80,000 का। हमने क्या किया था? 3/4 किया था, ये किया हुआ हमने। ये किया हुआ हमने 1,20,000 आया हुआ है ना, ये 1,60,000 का किया हुआ है। 1,60,000 का 3/4 करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 1,20,000 में। लेकिन ये कंट्रीब्यूट किसको कर रहा है? सी को, तो लेस कर दोगे ड्यू टू सी, मतलब सी को पेमेंट करेगा ये, ड्यू टू सी 6,000 की करेगा, हमने निकाली थी है ना, लास्ट में अभी निकाले थे। तो ये आ जाएगा 1,14,000। अब हम निकालते हैं बी की, टू बी इज कैपिटल। ठीक है, बी की कैपिटल कितनी आई है? 1,60,000 का हमने किया था 1/4, तो कितना आया था? 40,000, 40,000। लेकिन इसने किसको दिया था? लेस कर दोगे ड्यू टू सी, कितना दिया था? 4,000। तो कितना लेस कर दोगे इसमें से? तो ये कितना आ जाएगा? 40 में 4,000 लेस करोगे 36,000। ठीक है, अब निकालोगे तुम सी का, टू सी कैपिटल। तो सी की कैपिटल कितनी आई थी? सी की कैपिटल है, एज ए पार्टनर कितना मिल रहा है उसको? एज ए एम्प्लॉयर कितना मिल रहा है? एज ए एम्प्लॉयर सी की पूंजी कितनी है एज ए एम्प्लॉयर के रूम में? वो है उसकी 40,000 की, ये रही 40,000 की, 40,000 की। ठीक है, और किससे मिला उसको? ऐड कर दोगे, ए से कितना मिला उसको? 6,000, और बी से उसको कितना मिला? 4,000। ये मिला ना 6,000 और 4,000, इसके में तो लेस हो जाएगा क्योंकि ये तो देंगे उसको, लेकिन इसके में ऐड हो जाएगा 6,000 और 4,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका? टोटल 50,000 रुपये। अब इसका डेबिट जोड़ आपके किसके क्रेडिट जोड़ के बराबर होगा? इसका डेबिट जोड़ आपके क्रेडिट जोड़ के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपये। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।